Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great at your respective places. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में आपने शायद जो इससे पहले जो चैप्टर है फिजिक्स पोर्शन का, फोर्स जो इसी में है, इसी टेक्स्ट बुक में है, आपने पढ़ा होगा वो चैप्टर, आई होप सो। तो उस चैप्टर में आपने थोड़ी सी इसका आइडिया आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन का, लेकिन इस चैप्टर में हम इसको डिटेल इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। इसके सारे डायमेंशंस, आई मीन ये फ्रिक्शन होती क्या है, कैसे अप्लाई होती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा कि आपने पढ़ा क्या है फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है कि फोर्स इज पुश और पुल, है ना। ये फोर्स करता क्या है, इट चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, और it can change the this it can change the direction of a body, state of a body, or it can change the shape of a body, right? इसके साथ साथ आपने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े। फोर्स के कितने टाइप्स है? मेनली दो टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जल्दी से हम रिवाइज करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कंटैक्ट फोर्स में आपने क्या पढ़ा, कितने टाइप के कंटैक्ट ये फोर्सेस होते हैं? कंटैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? पहले कंटैक्ट फोर्स मींस वो फोर्स जो कंटैक्ट करने से लगता है ना। तो दो बॉडीज आपस में कंटैक्ट करेंगे, उसके बाद ये फोर्स लगेगा, राइट? फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स है इसमें, फॉर एग्जांपल इसमें है मस्कुलर फोर्स, है ना। मस्कुलर फोर्स जो हम जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मसल्स कैसे इन्वॉल्व होंगे? जब हम किसी चीज को टच करेंगे, है ना, कांटेक्ट में लाएंगे, तब ये फोर्स अप्लाई होगा। इसी तरह से यहाँ पे है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कंटैक्ट फोर्स है, यानी कि जब दो बॉडीज आपस में कंटैक्ट में आएंगे, टच करेंगे, उसके बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, राइट? और नॉन कंटैक्ट फोर्स में आपने पढ़ा, नॉन कंटैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो कंटैक्ट के बगैर ही अप्लाई होता है ना। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्जेस के दरमियान, चार्ज आपने सुना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ना। तो इनके दरमियान जो ये जो फोर्स लगता है, वो जरूरी नहीं कि ये जो चार्जेस है आपस में कांटेक्ट में रहे, नहीं, कांटेक्ट के मतलब बिना कांटेक्ट के ये फोर्स लग सकता है, राइट, एट अ सर्टेन डिस्टेंस। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह से है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ ऑब्जेक्ट्स पे लगाती है फोर्स, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स, राइट, मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट आप अगर आप लाओगे तो वहां पे क्या होगा, बिना कांटेक्ट के भी वो फोर्स लगता है। तो ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। अब देखो इसमें एक जो ये फ्रिक्शन है, ये क्या है? ये कांटेक्ट फोर्स है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो आइए समझ लेते हैं फ्रिक्शन क्या होती है। अब देखो जब आप साइकिल चलाते हो ना, जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल जब आप चलाते हो उसके बाद आप ब्रेक मारते हो ना, तो ब्रेक जब मारते हो तो क्या हो जाता है? साइकिल रुक जाता है, राइट की रॉन्ग? यस। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल को आपने किक मारी, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो फुटबॉल रुक जाता है। ग्राउंड ग्राउंड से जब टच होगा तो धीरे धीरे वो फुटबॉल क्या होगा? रुक जाएगा ना। यस। तो इसी तरह से जब आप फॉर एग्जांपल किसी रफ सरफेस पे चलते हो, या कोई ऑब्जेक्ट आप क्या कर रहे हो, उसको घिसेट रहे हो एक रफ सरफेस पे। रफ सरफेस मीन जो इरेगुलर सरफेस हो ना, कुछ इस तरीके का सरफेस, फॉर एग्जांपल ऐसे से कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पे आप कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो, इसको आप ऐसे खींच रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यू विल फाइंड दैट दिस ऑब्जेक्ट इज हार्ड टू पुल, है ना, इसको पुल करना हार्ड हार्ड है। इसी तरह से अगर आप एक स्मूथ सरफेस सरफेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल
ये मान लो टाइल्स हैं या आइस है, इस ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो तो क्या होगा, आप यू विल सी दैट दिस ऑब्जेक्ट मूव स्मूथली, है ना, ये ऑब्जेक्ट स्मूथली मूव करता है। अब यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये अगर 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, ये भी यहाँ पे 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो और यहाँ पे आप कम फोर्स लगा रहे हो। ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को जो 10 केजी का है एंड इसी सेम सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फोर्स लगाने पड़ते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों है? इसी तरह से आप अगर फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो तो आपका जो पैर है इस पे पड़ गया, है ना, बनाना पील पे पड़ गया, तो यू विल सी दिस रिजल्ट। आप जो है ना अचानक से गिर जाओगे तो आपके टांगे स्लिप हो जाएंगे, राइट। तो क्यों स्लिप होती है यहाँ पे, जो टांगे हैं क्यों स्लिप होती है ना। तो असल में यहाँ पे यही हो रहा है, फ्रिक्शन में रिड्यूस और कम हो रही है, द फ्रिक्शन गेट्स रिड्यूस्ड और इट गेट्स इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल जब आप रोड पे चल रहे थे तो रोड रोड और आपकी आपके पैर हैं, ये आपस में कंटैक्ट में है और अच्छा खासा फोर्स है इनके दरमियान, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, क्योंकि आपके पैर और रोड आपस में कंटैक्ट में है, राइट। तो आपस में फोर्स है, तो जब फोर्स है तो आप अच्छी तरह से चल पाते हो। अब देखो जब आप इस पे स्लिप स्लिप कर जाते हो तो यहाँ पे फोर्स आपके पैर के दरमियान और इस पील के दरमियान क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये स्लिपी है ना। तो यहाँ पे ये फोर्स रिड्यूस हो जाता है जिसके नतीजे में आप गिर जाते हो, राइट। तो इसको अच्छे से समझने के लिए, इसको टू अंडरस्टैंड इट बेटर, वी हैव एन एक्टिविटी हियर। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको बहुत क्लियर से समझ आ जाएगा कि फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है और ये किस चीज पे कैसे लगता है और किस चीज पे डिपेंड करता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस चीज पे डिपेंड करता है। फिलहाल हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स कैसे लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है और क्या होता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करनी है, जेंटली पुश ए बुक ऑन ए टेबल, एक बुक लेनी है, इसको टेबल पे या जमीन पे रखना है, जरूरी नहीं कि आप टेबल पे रखो। तो आपने यहाँ पे रखी, पुश द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे आपके क्या करते हैं, पहले ये बुक यहाँ पे थी, अब आप इस बुक को ऐसे पुश कर रहे हो, है ना, तो ऐसे पुश कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने पुश की। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? तो पहला ये है कि आपको पहले इस डायरेक्शन में पुश करना है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये बुक रुक जाएगी, खुद से रुक जाएगी ना। ऐसे तो नहीं होगा कि ये बुक ये चलती रहेगी, आपने इस पे फोर्स लगाया और ये चलती रहेगी, नो, इट विल स्टॉप, है ना, इट विल स्टॉप, यू विल ऑब्जर्व दैट इट विल स्टॉप आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस। यहाँ पे ये स्टॉप हो रही है, ये इसकी जो है लिमिट है, यहाँ पे स्टॉप हो रही है। अब देखो दूसरी बार आपको क्या करना है, दूसरी बार आपको अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश करना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आप जब पुश करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से स्टॉप होगा, फिर से स्टॉप होगा, है ना, फिर से स्टॉप होगा। यहाँ पे ये बुक यहाँ पे रुक रही है, दैट मीन्स फिर से स्टॉप हो गई। तो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट टू इट्स मोशन? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनोमेना देखो। यहाँ पे पहली बार आपने लेफ्ट टू राइट पुश किया, बुक रुक गई, है ना, उसके बाद आपने राइट टू लेफ्ट पुश किया, बुक फिर भी रुक गई। अब देखो यहाँ पे मोशन कैसे है, मोशन इस डायरेक्शन में है ना, मोशन यहाँ पे मोशन इस डायरेक्शन में है, फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है तो मोशन इस डायरेक्शन में, और इस केस में फोर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है और मोशन भी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसे लग रहा है। अब देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट ऐसे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है। अब मैं ऐसे क्यों क्यों कह रहा हूँ, फर्स्ट केस में जो मोशन के अपोजिट है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखता हूँ, इस केस में ऐसे लग रहा है। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, ऐसे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त साइकिल चला रहा है ना? तो वो साइकिल जब अगर आपको उसको रोकना है तो आपने क्या करना है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। वो फॉर एग्जाम्पल अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, साइकिल इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको क्या करना है? पीछे की तरफ फोर्स लगाना है। अगर आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? साइकिल और तेजी से चलेगा, है ना? लेकिन आपको इसको स्टॉप करना है तो क्या करना है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है जोर से, ताकि ये साइकिल आगे ना बढ़े। ये इसको आप जो है ना ये स्टॉप कर पाओ ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा था, लेकिन आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, पीछे की तरफ लगाया, है ना? दैट मीन्स आपने इसको रोकने की कोशिश जब की, वहां पे आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। इसी तरह से बिल्कुल सेम यही पे है। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बुक जो है इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है कि नहीं है? यस, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसीलिए ये बुक स्टॉप करेगी, है ना? अगर ये इसी डायरेक्शन में फोर्स लगे तब ये बुक स्टॉप नहीं करती। इसी तरह से यहाँ पे है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, सॉरी हाँ, फोर्स जो है जो जो हमने इनिशियली पुश इस पे किया, और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना? और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो ये रुकेगी। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तभी ये रुकेगी, ठीक है? सो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है? वी कैन वी से दैट द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट टू इट्स मोशन? यस, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन, ठीक है? फोर्स विच opposes 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 the motion, ठीक है? which opposes the motion। तो ये फोर्स जो मोशन को अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट्स कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। किन किन चीजों पे ये जो फ्रिक्शन है डिपेंड करती है ना? ये फ्रिक्शन जो है कैसे रिड्यूस होती है, या कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है ना? तो किन किन फैक्टर्स पे ये फोर्स डिपेंड करता है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है। इसको प्रैक्टिकल भी करना है आपको, क्लासरूम में जाके आपको ये प्रैक्टिकल भी करना है, और इस बुक की मदद से भी आपको समझना है। अब देखो क्या करना है, एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी को समझ लेते हैं। टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ब्रिक, एक ब्रिक लेनी है, ये आपने ले ली ब्रिक, ठीक है? इसके अराउंड एक स्ट्रिंग टाई करनी है, एक 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 स्ट्रिंग टाई करनी है, ठीक है? एक धागा बांधना है, यहाँ पे आपको एक धागा बांधना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक धागा है इसके साथ, ठीक है? अब क्या करना है, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। यहाँ पे आपने स्प्रिंग बैलेंस लेनी है, स्प्रिंग बैलेंस, यू हैव टू यूज द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है? अब आप कहोगे कि स्प्रिंग बैलेंस क्या है, तो आपने देखा होगा ये स्प्रिंग बैलेंस जो है, इट इज इट्स अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम फोर्स को मेजर करते हैं, ठीक है? तो ये स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसी दिखती है, ये आप जो यहाँ पे देख रहे हो, दिस स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है? तो यहाँ पे इस स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, ये यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसी कुछ करके स्केल होता है, 0 10 20 30 40 50 60 70, है ना? ऐसे करके। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है फोर्स, मेजर ऑफ फोर्स, ठीक है? अच्छा, तो आपने ये ले लिया, स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, इस धागे को इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको खींचना है, ठीक है? इसको खींचना है, इस ब्रिक को आपने खींचना है।
तो आपको रीडिंग नोट डाउन करनी है। यहाँ पे जो छोटी सी चीज है, जो ये रीडिंग दिखाएगा, है ना। तो इस रीडिंग को आपने नोट डाउन करना है। कब नोट डाउन करना है? अब ध्यान रखो, नोट डाउन कब करना है रीडिंग? जब ये जस्ट स्लाइड करेगी, यानी कि जब ये स्लाइड करने वाली होगी, तब जाके तो वहां उस पॉइंट पे आपको ये रीडिंग इसमें नोट करनी है कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 भी हो सकता है ना, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो आपको वहां पे नोट डाउन करनी है। कब? जब ये जस्ट स्लाइड करेगा। ठीक है। सो इट गिव्स यू द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो, जब जिस वक्त ये जस्ट स्लाइड करेगा, उस वक्त जो इसमें रीडिंग होगी, दैट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्रिक एंड दिस सरफेस, है ना। क्योंकि ब्रिक और सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियसली इन्हीं के दरमियान फोर्स होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब इसी से हमें दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है। नाउ रैप ए पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक। अब हम दूसरे दूसरे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस ब्रिक के अराउंड हम कुछ और रैप करेंगे। वो रैप समथिंग एल्स अराउंड दिस ब्रिक। सबसे पहले हम इस पे जो है ना पॉलीथीन लगाएंगे। अब क्या होगा? यू विल सी अनदर रीडिंग इन दिस स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे आप कुछ और रीडिंग देखोगे। फॉर एग्जांपल, पहले आपने रीडिंग देखी 20 न्यूटन, ठीक है। अब आप देखोगे फॉर एग्जांपल 15 न्यूटन, ठीक है। दैट मीन जब ये जस्ट स्लाइड करेगा, उस वक्त आपकी रीडिंग डिफरेंट होगी। फिर आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हो बाय अप्लाइंग some other materials, by wrapping some other materials around this brick. For example, मैंने कोई कॉटन जो है ना, ये क्लॉथ लाया है। उस कॉटन क्लॉथ को मैंने इसके अराउंड रैप किया, उसके बाद फिर से फोर्स अप्लाई किया, तो वहां पे आप देखोगे कि रीडिंग डिफरेंट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट क्या क्या करता है? जो हमने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया, अब अब देखो, जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या मतलब ये इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस, है ना। सरफेस कैसी है? अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ब्रिक आप एक कच्चे रोड पे जो है ना इसको घिसेट रहे हो, तो क्या होगा? वहां पे आप देखोगे कि इसकी रीडिंग डिफरेंट होगी, है ना। इसकी रीडिंग डिफरेंट हो, वहां पे इसको जो है ना मतलब खींचना मुश्किल होगा। ये आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, इसको खींचना मुश्किल होगा। तो रफ सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है। इसी तरह से अगर आप ये ब्रिक एक एक स्मूथ सरफेस पे आप इसको जो ना खींच रही हो, फॉर एग्जांपल टाइल्स पे आप उसको खींच रही हो, या आइस पे आप इसको खींच रही हो, तो वहां पे आप देखोगे कि ये मतलब आराम से जो है ना ये खींच जाएगी, है कि नहीं है। तो इसको खींचना वहां पे आसान रहेगा। ठीक है। तो दैट मीन्स स्मूथ सरफेस के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है। ठीक है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करती है सरफेस पे। ठीक है। फ्रिक्शन डिपेंड करते हैं किस पे? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस। ठीक है। क्या सरफेस? मतलब जो कांटेक्ट में जो सरफेस होगा उसके दरमियान उस पे ये डिपेंड करेगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अगर आपको जो हमने यहाँ पे पढ़ा इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है, आप कमेंट भी कर सकते हो, आप मुझको व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी अपलोडिंग soon. So till then, take care and goodbye.